हमारा सबसे फर्स्ट रूल है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, कोई भी दो डिफरेंट नंबर्स, ठीक है, उनके साथ साइन अगर सेम आ जाता है तो आंसर में भी सेम साइन आएगा जो दोनों नंबर्स के साथ होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, टू ऐड टू डायरेक्टेड नंबर्स विद द सेम साइन, ठीक है, कि दो डायरेक्टेड नंबर्स हम लेते हैं, उन दोनों के साथ कौन से साइन है, सेम साइन है, मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों के साथ सेम साइन आ गया। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स एंड गिव द आंसर द सेम साइन, तो जो उनका आंसर होगा उसमें भी सेम साइन होगा। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, +3 +5, अब दोनों के साथ क्या दिया हुआ है साइन, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, इन दोनों को हमने सम किया, ठीक है, दरमियान में भी आपके पास सम का साइन है, तो 3 और 5 कितने होते हैं, 8, और साइन भी हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों के साथ पॉजिटिव है, और हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव पॉजिटिव होता भी सम है, मतलब होंगे भी ऐड, और साइन भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है, अब देखें यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, हमने कंडीशन रखी कि सेम साइन हमारे पास होगा सम में, और आंसर भी सेम आएगा, सेम साइन देगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास -7 और -3 दोनों के साथ नेगेटिव है, जो नंबर्स हमने लिए हैं उन दोनों में नेगेटिव साइन है, तो आंसर में भी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन तो क्या है कि नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अब इनको अगर बाहर हमने पढ़ा था रूल के पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, इसका स्टेप क्या बनेगा, -7 पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि रूल पढ़ा था नेगेटिव नेगेटिव होंगे पॉजिटिव, और साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों में सेम साइन है तो साइन सेम आ गया आंसर में। अब 7 और 3 कितने होते हैं, 10, तो ये हमारे पास रूल इंप्लीमेंट हो गया, जो फर्स्ट रूल था कि आपके पास दो डिफरेंट नंबर्स हो, उनके साथ सेम साइन आ जाए, चाहे सेम पॉजिटिव हो चाहे सेम नेगेटिव हो, तो आंसर में भी सेम साइन आएगा जो हमारे पास उन दो नंबर्स के साथ साइन होगा। दरमियान में ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन उस पर भी हम यही इंप्लीमेंट करेंगे रूल्स जो हमने स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव 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 होता है, तो ये हमने चीजें देखनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन -9.1 पॉजिटिव -3.1। अब आपको पता है कि जब आपके पास डेसिमल आ जाए तो उसको कैसे ऐड करते हैं, पहले तो हमने ये देखना है कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव सेम साइन है दोनों नंबर्स के साथ, तो आंसर में हमें पता चल गया कि हमारे पास नेगेटिव आएगा। अब दरमियान में हमारे पास पॉजिटिव है, अब हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो जब भी पॉजिटिव डेसिमल्स को ऐड करते हैं तो डेसिमल में इस तरह से ऐड करते हैं, नंबर के नीचे नंबर आ जाता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाता है, और बाकी नंबर्स ऐसे अरेंजमेंट आ जाते हैं। अब दोनों के साथ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, डेसिमल एज इट इज आ गया, और 9 और 3 कितने हो जाते हैं, 12। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, -12.2। तो यहाँ पे ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो अब आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -12.2। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इन दोनों के साथ आपके पास सेम साइन है, ठीक है, और हमने रूल पढ़ा है कि अगर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर्स में हमारे पास सेम साइन होगा वही हमारे पास आंसर में भी आएगा, तो आंसर आपके पास -12.2 आ गया।